छोड़ो। समझ में आता है। किसी और का हम लाइव बनाए उससे अच्छा है कि अपने लाइव पे ध्यान दे, ज़्यादा अच्छा। हाँ, क्योंकि जब तक अपना नहीं सुधरेगा दुनिया सुनने वाला नहीं है। एग्जाम्पल बता रहे थे ना, टाइमर सेट है। एग्जाम्पल 9.2 जिसमें से लास्ट एग्जाम्पल था mवें पद का n गुना nवें पद के n गुना के बराबर है, तो ये भी हो गया था। और AP का NP ये भी हो गया था, जिसमें निकालना था कॉमन डिफरेंस। लास्ट यही था। द सम ऑफ द, लिखो आगे तो आज, द सम ऑफ n टर्म्स, सब 10 में वाला है। The sum of n terms of two arithmetic progressions. The sum of n terms of two arithmetic progressions. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8, 3n plus 8 को ब्रैकेट में घेर देना, इज टू 7n plus 15, full stop. Find the ratio of their 12th terms. Find the ratio of their 12th terms. हम दोबारा बोलते हैं। The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15, full stop. Find the ratio of their 12th term. हिंदी में यही बात बोलते हैं। हिंदी में इसी को ऐसे लिखेंगे कि दो AP मतलब समांतर श्रेणी, 2 AP या दो समांतर श्रेणियों, 2 AP या दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात 3n plus 8 is to 7n plus 15 है। 3n plus 8 अनुपात 7n plus 15, 3n plus 8 अनुपात 7n plus 15। तो उसके 12वें पद का अनुपात ज्ञात करें। तो इसके 12वें पद का अनुपात ज्ञात करें। देखो एग्जाम्पल ऑफ या बोलो 4 जो भी किसके लिए, एक्सरसाइज 9.2 जो भी एग्जाम्पल है, पता नहीं कैवा नंबर है, लेकिन एग्जाम्पल है दिया हुआ है कि 2 AP के n पदों के योगफलों का अनुपात जो भी है कितना है, 3n plus 8 अनुपात
7n+15। Sn बराबर अगर हम देखें कि Sn के सूत्र क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a1, क्योंकि पहला AP है, प्लस n-1 इंटू d1, सब पहला AP इसीलिए नीचे भी वही बात है, n/2 2a2 प्लस n-1, क्योंकि दोनों के n पदों का योगफल है, ये हो जाएगा d2 बराबर कितना दिए हुए, 3n+8 7n+15, n/2 कट गया, बाकी जो बच गया है 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, 2a2 n-1 टू d2 बराबर कितना है, 3n+8/7n+, यहाँ तक आराम से देखो, चाहो तो छाप भी लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन मेन यही है। इसके बाद दिमाग घूमेगा, निकालना क्या है, इसके बाद दिमाग घूमेगा, निकालना है 12वें पद का अनुपात। मैथ में तो हम बोलते हैं कि अगर नहीं समझ में आवे तो छापे से फ़ायदा, ऐसा तो है नहीं कि छाप के एकरा घरे जाके रट्टा मार लो, उसको छापे से फ़ायदा। नहीं समझ में आ रहा सोचो कि हम छापबो नहीं करेंगे, जब नहीं समझ रहे हैं तो उससे अच्छा है कि 10वां वाला पहले मैथ देख लेंगे। AP निकालना है 12वें पद का अनुपात, और अगर हम 12वें पद का अनुपात लिखें, 12वें पद के अनुपात अगर लिखें, मतलब अगर हम लिखें कि T12 पटा में T12, तो 12वें पद के अनुपात होता है A11 D1 A2 D2। अगर ये निकालना चाहे तो जो निकालना है उसमें से 12वें पद और ये 12वें पद का अनुपात, 12वें पद का अनुपात माने समझ रहे हो, एगो ऊपर है एगो नीचे। अगर बाय द वे हम ऊपरों में 2 गुना कर दें, नीचे भी 2 गुना कर दें, तो अनुपात में कौन फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस के तसे रह जाएगा। जैसे कोई कहते हैं कि 1/4 है, और ऊपर अगर 2 गुना कर दिया, नीचे भी 2 गुना कर दे, फिर भी 1/4 रहेगा। तो वही हम किए हैं, ऊपर नीचे दोनों दूसरे काहे गुना की बताते हैं, पहले गुना तो करो। 2a1 और प्लस में 11 दूनी 22 D1 बटा में 2a2। ये गुना इसलिए किए हैं, जिसमें ध्यान से देखो तो इसको हम चलो नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको नाम देते हैं समीकरण सेकेंड। तो कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पे, जैसे यहाँ 2a1 है, उसमें भी देखो तो 2a1 है, यहाँ 2a2 है, वहाँ पर भी 2a2 है, मतलब दोनों एक जैसन लगा। यहाँ D1 है, यहाँ भी D1 है, नीचे D2 है, यहाँ भी D2 है, मतलब सब चीज़ मिल रहा है। सिर्फ नहीं मिल रहा है तो क्या, n-1 और ये 22। तो जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है वो डायरेक्ट समझ जाएगा, ये ठीक ठाक है, जिसके पास ये ठीक ठाक है वो समझ सकता है कि इसको आप 22 को आप चाहें ना, 22 को अगर आप चाहें ना तो लिख सकते हैं 23 घटाव, तो ओकरा जैसन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मतलब जैसे 2a1 प्लस 23 - 1 इंटू, कोई दिक्कत नहीं, 23 में से एक घट के इसे भी 22 आ जाएगा। नीचे लिख दीजिएगा 2a2 23 - 1 D2 बराबर में क्या है
2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बटा 2a2 n माइनस 1 इंटू d2 बराबर 3n प्लस 8 बटा में 7n प्लस 15, क्योंकि ई दोनों तो पहले से बराबर है, दिले है क्वेश्चन में और इसको तो हम मान के चल रहे हैं कि ई जो है वो लगभग ई भी पूरी अगर ऐसे लिख देंगे ना तो मिले लगा, और डायरेक्ट समझ में आ गया कि ई दोनों के हिसाब से n बराबर कितना 23, तो आंसर हो जाएगा कितना, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि हमको जो निकालना है 12वें पद का अनुपात, यहाँ n के जगह पे कितना बैठा देंगे 3 गुने 23 और प्लस में 8 बटा में 7 गुने 23 प्लस 15। इतना लग रहा है कि आइए सी के हिसाब है, तो बिना डिब्बा के तो ढक्कन है कि 10वें में हम पढ़ा देते हैं 23 दिया, अब 8 अगर जोड़ दो नीचे बोलो कितना 177 176 लिख दें 176, काटना छाटना वो आपका काम है, हम जानते हैं कट जाएगा, हम चाहें तो काट सकते हैं लेकिन तू काटो, 1177 ये भी कटेगा 11 से, काट दें ऊपर हो जाएगा 7, नीचे बोलो 1 और 6, यानी आंसर हो जाएगा 7 बटा। इसको लगता है कि छापना है, छापिए। ऐसे भी इस टाइप के क्वेश्चन जब हम पढ़ाएंगे ना कैसे से ना, तो उसमें भी नए हैं, मतलब उतना नए हैं 2 गो है शायद। आगे फिर अगला नंबर एग्जाम्पल, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख। द इनकम ऑफ ए पर्सन, लीनियर इक्वेशन मिला था कई गो 3 4 5 कैसे जाना है, तू सब ये सब तो नहीं है बनाता, तू सब लगल रहना, क्योंकि देखो अभी बोले कि जितना हम दूसरा का लाइव बनाएंगे उससे अच्छा अपना बनाएंगे, तो हम उतना भूखेंगे नहीं, बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना तो चूल्हा में जो, ठीक है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बनाइएगा तो अपने लिए, हम मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं कीजिएगा तो रस कुछ हो जाएगा, नुकसान हमर नहीं होगा, आपका जाएगा। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। क्योंकि ज़्यादा मैथ समझ में आवे उसके लिए हम, इसलिए तो कैमरा दर बोल रहे हैं कि ज़्यादा मैथ समझ में आवे उसके लिए ज़रूरी है कि NCERT के साथ साथ कोई भी प्राइवेट किताब, इन्हें कि वही नाम लो, आपको जो मन करता है वो बताइए, लेकिन हम फॉलो करते हैं प्राइवेट किताबों, और वो बनाने के बाद लगभग कोई भी किताब उठाओ लगभग बन जाएगा, ये नहीं कहते हैं सब बन जाएगा, हाँ उससे ज़्यादा 90% कोई भी किताब उठाइए। नहीं बनाइएगा तो आप अपना समझो भाई, NCERT पढ़ने वाला कम से कम यूट्यूब पे 1 लाख टीचर होगा, 1 लाख कम से कम टीचर होगा NCERT पढ़ाने वाला, उससे भी ज़्यादा होगा शायद। लिखो द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही receives an increase of 10,000 मतलब 10,000। He receives an increase of 10,000 to his income per year, for the next 19 years.
find the total amount, comma, he receives, find the total amount he receives in 20 years. हिंदी में भी लिख लो। किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष या प्रथम वर्ष 3 लाख रुपए है, किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष या प्रथम वर्ष 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है और प्रत्येक साल उसके आय में 10,000 की वृद्धि होती है, उसके आय में 10,000 की वृद्धि होती है। तो अगले 19 साल में या बोलो 19 साल के बाद, अगले 19 साल में उसके पास टोटल अमाउंट कितना होगा या कुल राशि कितनी होगी। अगले 19 साल में उसके पास कुल राशि कितनी होगी। टेंथ में 2 फार्मूला पढ़ा है, SN बराबर, याद होगा तो, नहीं याद होगा तो अभी वही चलिए रहा है, अभी टेंथ में वही चल रहा है, जो तोनी की AP है वही टेंथ में चल रहा है। आज है उन लोग के वीडियो अपलोड होगा जिसमें SN के सूत्र बताएं। अरे आज ही 10वां वाला जो क्लास मिला AP में उसमें पढ़ा है कि A + TN बटा में 2 गुने में N। तो तू थोड़ा सा 10वां वाला वीडियो देख लो, आज ही वो वीडियो मिलेगा। आज ही मतलब जिस दिन ही मिलेगा ना, हाँ ये कल मिलेगा आपको, तो कल भी वो ही चलेगा। SN बराबर एक और सूत्र है N/2 इंटू, वहाँ बताएं, उसमें भी यही चीज़ है। फिलहाल ये दोनों ठीक ठाक है। SN बराबर प्रथम पद अंतिम पद जोड़ के बटा 2 और N से गुना, फिर N/2 2A + N - 1 × D, जो भी हो ये सब 10th वाला चीज़ है जो याद होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो दिए हैं उसमें क्या है कि शुरू में किसी आदमी की आमदनी कितना है, 3 लाख। फिर अगला साल मतलब अगला साल हो गया 3 लाख 10,000 खबर हो गया ना, ये दिन एक होगा एक, तब ने फिर 4 गो 3 लाख 10,000। अगला बोलो फिर 3 लाख, अपने दिमाग लगा सकता है। ये हो गया 10,000, 10,000 यहाँ बढ़ा, लेकिन ऐसा 10,000 कई साल तक बढ़ा, 19 साल तक। अच्छा ये कैमा साल है, ये पहला साल है, ये कैमा साल है, दूसरा साल है। हम तुमसे अगर टर्म पूछते हैं तो भले तो बोलोगे कि पहला टर्म कि दूसरा टर्म, आई वाला
टर्म नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसके अगले साल 10,000 बढ़ गया तो इक्कीसवां साल है, पहला साल। वो तो शुरू में ज्वाइनिंग किया है 3 लाख से, फिर एक साल जैसे हुआ 10,000 बढ़ गया। मतलब ऐसा 10 10 10 10 10 10 कई बार बढ़ा, 19 बार। तो एक बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, ये कई बार बढ़ा। जो 2 बार बोल रहे हैं वो गौर से देखो तो कैमा पद है, मतलब जिसको आप बोलते हैं एक बार वो होता है T2, जिसको बोलते हैं दोबारा T3। वैसे ही जो हम सोच रहे हैं कि लास्ट में जाते जाते 19 साल, तो T19 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी अगर बोलें तो A बराबर कितना, 3 लाख। D बराबर देख के बोलो कितना, 10,000। निकालना क्या है, कहाँ कह रहा है T20 निकालेंगे, कहाँ लिखल है उसमें, उसमें कह रहा है अरे मतलब 19वें साल के गोली मारो ना, बोलो ना कि एक तरह से T20 पहला दूसरा तीसरा सब जोड़ जाड़ के, तो सब जोड़ जाड़ के वो आपसे पूछ रहा है, जानते हैं कोई चीज़ एस, मतलब निकालना S20 और S20 के फार्मूला बोलो। हाँ S20 फार्मूला तो बोलो राज, A प्लस, चलो हमें बताते हैं निकालना क्या है S, क्योंकि कुल कितना होता है, फार्मूला सिंपल होता है 20/2। और नहीं समझ में आता है तो आज है जब ही चलेगा ना यूट्यूब पे तक नहीं है, 10वां वाला कोई वीडियो जाएगा उसको देख लेना। 2A मैंने बोलो प्लस 19 और D मैंने कितना 10,000। वैसा मन में न सोचना कि किसी के पास अगर मोबाइल नहीं रहे तो से वो बोलती थी, तो वैसा नहीं रहे पे हम इंडिविजुअली बताते हैं सबको। 10वां में जिसके पास नहीं मोबाइल रहता ना, पर्सनली कॉपी पे हम बताते हैं, भूल गए नहीं दोबारा बताते हैं, दोबारा कितनी 12 14 5 12 पता नहीं 10 12 बताते हैं, 12 12 की पता नहीं कई बार उसको बताते हैं, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं। लेकिन अगर है, ऐसा नहीं बोलना जैसे वो बोलता था ना लड़का 12th में, अगर ऐसा होगा तो अगर होगा तो देखा जाएगा। अगर आपके पास है तो सदुपयोग कीजिए, और नहीं है तो हम एक के बुजुर्ग को कम से कम 10 बार में बताते हैं, लेकिन है तो बात ही है। बोलो 6 लाख, इधर बोलो 19 लाख, बस 19 लाख होगा, ये कितना है 19,000 होगा। हे भगवान, ये सब के दिमाग दीजिए, ये वो पढ़े नहीं आ रहा है कि क्या है, 19 लाख है कि 19,000 है, 1,09,000 है। कोई तो आए धरती पे जिन लोग को पढ़ाए कि 1,90,000 है, ना कि 1,09,000 है, कि 10 हो गया। इधर बोलो नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा वो बोलेंगे तो 7 लाख, हाँ वो तो है ही है 000। अब बोलो सब जोड़ जाड़ के 7 आंसर। अरिथमेटिक मीन पे बाद में आएंगे, वो मीन होता है। अरिथमेटिक मीन वो क्या होता है ना, जब हम किसी से ना पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ा देंगे उस वक्त। फिलहाल यहाँ एगो क्वेश्चन है, और एगो क्वेश्चन के लिए क्या हम जान ले तुम लोग के। क्वेश्चन लिखिए राइट, इंसर्ट 6 नंबर्स। जैसे किसी से नाम एगो चैप्टर वे है समांतर माध्य है,
insert 6 numbers between 3 and 24. Insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP. The resulting sequence is an AP. एपी में टीएन के सूत्र तो याद हो गया होगा। टीएन मिला था कि नहीं मिला था, तो पता नहीं चल रहा यार, कहाँ मिले टीएन? 9.1 में टीएन था, ऐसे कैसे? 9.1 में तो सीक्वेंस है। ये तो बात देख के कुड़न लगता है हमारा कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी 9.2 के पहला एग्जाम्पल नहीं है। कहाँ है क्या है, बोलो क्या? हाँ हाँ तो ये लगता है कि नईकन के समझ में आएगा, उसको लगेगा हिसाब है। तुम लोग पढ़े हो तब ना समझ रहे हो कि टीएन मतलब होता है 3-4 को हिसाब रहता है, जिसमें प्रथम पद रहता है, डिफरेंस रहता है, कहते हैं टीएन निकालो। जैसे 10वां में पढ़ाते हैं, पहला पद दे दिए 4 और डिफरेंस दे दिए 2 और कहते हैं कि इसका 20वां पद 25वां पद, तब याद होता है। नहीं तो नईकन के कैसे याद होगा? तुमको नहीं विश्वास तो अपने में पूछ लेना, टीएन बराबर जो नया है, इधर से भी 1 उधर से भी 2, नहीं याद हुआ होगा। मालूम है राज, टीएन बराबर सूत्र देखो, सोच में डूब गया ना, तो बोल बाबू टीएन बराबर, इसमें प्रॉब्लम कम है, चिंता नहीं करो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगा केसी सिन्हा में। लेकिन काहे के चिंता नहीं करो, लीनियर इक्वेशन लोग फॉलो कर रही है, देखे हो? देख रहे हैं, ठीक है। तो अरे वो NCERT उसमें प्रॉब्लम है, केसी सिन्हा में हाथ लगाओ तब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेगा। तुम गलत चीज़ में हाथ लगा दियो। खैर यहाँ ज्ञान नहीं देना है, यहाँ जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उसको पहले पढ़ाना। देखो ये तो क्या होता है, दूसरे टीचर की तरह कभी कभी हम सोई आ जाते हैं, पूरा मोटिवेशनल स्पीच देते रहेंगे। हाँ क्या बोले, हम भुला गए, बोले फिर हम लगता है। अरे यार 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an। और कि अभी 2-4 कट्ठा में क्वेश्चन लिखे हुए, हो गया ख़त्म कहानी। अजीब है। हाँ हिंदी में नहीं बोले, लिखो हिंदी ही होगा ना, कि क्या होगा हिंदी क्या होगा? 3 और 4 के 3 और 24 के बीच में 3 और 24 के बीच में 6 ऐसी संख्याएं लिखें 3 और 6 के बीच में 6 ऐसी संख्याएं लिखें, या इस प्रकार से लिखें कि परिणामी अनुक्रम एपी में। किसके किसके बीच में? 3 और 24 के बीच में 6 ऐसी जिनसे कि परिणामी अनुक्रम। हमारे लिए कोई भारी बात नहीं है कैसनो थ्योरम प्रूफ करना, बाएं हाथ की खेल है, लेकिन हम तो नहीं बताते हैं, उतना टेंशन मत लो, सीधा सीधी
याद रखे पे जोर डालो, टाइम आने पे हम खुद बताते हैं। जैसे इधर 3 है और उधर कितना 24 है। ए हो गया 3 और ये हो गया बी 24। और इसके बीच में कई गो लिखना है 6 गो, तो हो गया n हो गया 6। इसमें सूत्र एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस के सूत्र क्या होता है? डिफरेंस के सूत्र सिंपल होता है b माइनस ए अब बटा में n प्लस 1। प्रूफ कर दीजिए। हम चाहें तो प्रूफ कर देंगे, छोड़ो चाहेंगे क्या, अभी चाहिए लेते हैं। मान लो पहला पद ए हटा, प्रूफ करिए देते हैं। पहला पद और अंतिम पद, और इसके बीच में मान लिया जाए कि पहला अर्थमेटिक मीन A1, दूसरा अर्थमेटिक मीन A2, तीसरा अर्थमेटिक मीन A3, चौथा अर्थमेटिक मीन A4, पाँचवा अर्थमेटिक A5, छठा A6 डॉट 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 एन। मतलब कई गो अर्थमेटिक मीन है, तो कह सकते हैं कि n अर्थमेटिक मीन। अब तुमको ये पूछना चाहे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हम तो यही नहीं जानते। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? अरे तो दो संख्याओं के बीच में दो दिए गए संख्याओं के बीच में, हिसाब को छोड़ो, हिसाब गया चूल्हा में, दो दिए गए संख्याओं के बीच में, यहाँ ये थ्योरम में दो दिए गए संख्याओं के बीच में, दो दिए गए, बाद में मत बोलना कि हम नहीं लिखवाएं। 4 बार बोल रहे हैं तो तोर कर्तव्य बनता है कि लिख लें। बगुलबा ने मुँह काल ताक रहा है, तुमको लिख लेना है। 4 बार एक के बात यह बोल रहे हैं कि दो दी गई संख्याओं में संख्याओं का वैसा समूह, दो दी गई संख्याओं में संख्याओं का वैसा समूह, नहीं हाँ, दो संख्याओं के बीच में संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो पूरे अनुक्रम को एपी में बना देता है। हम इंग्लिश में भी लिखवा सकते थे, तो चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लो, कि द ग्रुप ऑफ नंबर्स, इंग्लिश में भी बोल देते हैं, इंग्लिश में थोड़ा संभल के बोल देते हैं। द ग्रुप ऑफ नंबर्स placed between two given numbers in such a way that the newly formed sequence is in an AP, मतलब जो नया सीक्वेंस बने वह एपी में हो। चल डिफिनेशन लिखा दिए। इट इज़ डिनोटेड बाई AM, A माने अर्थमेटिक, IM माने मीन। इट इज़ डिनोटेड बाई AM मतलब अर्थमेटिक मीन, A से अर्थमेटिक, IM से मीन, हिंदी में समांतर माध्य। हिंदी मीडियम वाला भी क्या करेगा? सम लिखेगा। हो सकता है सम लिखे, सम थोड़ा लिखना है, हिंदी मीडियम वाला भी यही लिखेगा क्या? AM, चाहे मीडियम कोई भी रहे, AM। अब ध्यान से, यहाँ A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, और इसके बीच में इतना सारा नंबर लिख दिए हैं, और इस तरह से लिख दिए हैं कि पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ये कै गो है? N। यही कै गो है? N। यही कै गो है? अरे यही कै गो है? N।
यही n है तो बोलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। किसी के पास भगवान के दया से अगर दिमाग होगा तो बता देगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जिसके पास होगा वो बताएगा, जिसके पास नहीं होगा चुपचाप बैठल रहेगा। किसी के पास है तो बोलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं n+2। अभी मत पूछना ये कैसे, तो बिना डिब्बा के तो ढक्कन है। यही तो n हो गया, आएगो इधर आएगो उधर, तो टोटल कैगो हो गया n+2। फर्स्ट कौन है इसमें, फर्स्ट कौन है इसमें, फर्स्ट टर्म कौन है इसमें, ये है। लास्ट टर्म कौन है इसमें, लास्ट टर्म कौन है इसमें, लास्ट टर्म अगर बोले, अगर लास्ट टर्म हम बोले, लास्ट टर्म अगर हम बोले तो कह सकते हैं Tn+, लास्ट टर्म मतलब Tn+। टोटल पदों की संख्या इसमें कितना है तो उसको बोलते हैं Tn+। अरे n तो यही हो गया, आएगो n एगो n बराबर क्या दिले, सूत्र बोलो। Tn+2 के फॉर्मूला बताइए। a प्लस, हाँ n-1, a प्लस, अरे n-1 तो तब होता ने जब हम तुमसे Tn पूछते हैं। हम तो यहाँ इसे दिखा रहे हैं, ये वाला देख के न बोलो। a प्लस -1 इंटू डी। हालांकि Tn+2 कितना है, अंतिम पद कितना है, बराबर a प्लस इंटू डी। बोलो n+1 इंटू डी बराबर b माइनस a। पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं, ऐसे लिखे दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है, d बराबर b माइनस a n+1। देख तो इन्हें, इधर देखो, इधर, यहाँ यहाँ कौचे लिखे हैं, b माइनस a बटा n+1। देखो छापना बाद में, पहले इधर देख लो, वो छाप लेना। यहाँ पे b कितना चल रहा है, इसमें b कितना चल रहा है, b 24 है, तो 24 माइनस। अब आगे पूछोगे कि a1 निकालना रहे, बिना डिब्बा के ढक्कन। a निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार d जोड़ेंगे और एक के बाद में d जोड़ेंगे, और फिर a2 निकालने के लिए अरे फिर से d जोड़ेंगे, a3 निकालने के लिए फिर से d जोड़ेंगे। मतलब फिर वही बात हर बार की तरह। अगर भगवान के दया से दिमाग है तो आप बोल सकते हैं a1 बराबर क्या, जिसके पास है वो अपना लगाएगा, नहीं तो हर बार की तरह फिर हम बोलेंगे कि a प्लस डी। a2 माने क्या, दूसरा तक पहुंचना है, a2 मतलब दूसरा समांतर माध्य, तो बोलेंगे a प्लस। a3 माने क्या, a प्लस, तो बोलो कि an माने क्या, nd। कितना वैसन, बिना डिब्बा का ढक्कन, वो बोलता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। अरे ये फॉर्मूला an के नहीं, किसका, Tn का है। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, केकर सूत्र है, an के सूत्र क्या होता है, a1 बराबर डायरेक्ट a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 3d, n बराबर डायरेक्ट एकदम। मतलब ये सब ढकोसला पढ़ाया होगा बुतरून के ठगे के लिए। तो उन्हें सामने हो तो क्या ठगे, सिंपल बोलते हैं कि आप d निकालिए, ठगना नहीं है यहाँ पे। 3 बटा में n बोलो, और प्लस में 1 बोलो, मिला जुला के लिखिए 3, यानी हो गया 6 संख्याएं। 6 संख्याएं किसके किसके बीच में, 3 और 24 के बीच में, जो एपी में हो, या बोलो कि एपी में पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। तो पहला तो 3 दिखाई दे रहा था, उसमें कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, करने 3 है लिखल, हाँ डिफरेंस 3 ने है। तो पहले तो 6, फिर जोड़ो 9, फिर जोड़ो 12, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो। ये जोड़ना ना है, देखो तो ध्यान से, 6 गो हो गया, यही आंसर।
पूरा चाहो तो छाप लो। पहले क्या लिखना है वो आप समझिए। हिसाब तो उतनी सुन में बन गया, लेकिन मेन ये पूरा समझाना पड़ा। डी कहाँ से आया, फिर ये सब सूत्र ऐसे लिखे पड़ा। हम तो इसके बिना भी डायरेक्ट समझा देते हैं वो वाला। उदाहरण खत्म, कल से एक्सरसाइज शुरू।